different kinds of materials, different kinds of material, ये है हमारा आज का टॉपिक साइंस में। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मटेरियल्स showing similar properties is called sorting और classification। तो मटेरियल्स को हम उसके सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। तो वे प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? पहला, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, जिसको हार्डनेस और सॉफ्टनेस कॉम्बाइंडली इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेक्सचर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल और द सॉफ्टनेस ऑफ द मटेरियल इट कैन बी क्लासिफाइड। सॉफ्ट मटेरियल है तो सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में रख देंगे, हार्ड मटेरियल है तो हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में रख देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा हो गया लस्चरस और नॉन लस्चरस। इसका क्या मतलब हो गया? लस्चरस का मतलब होता है ब्राइट, नॉन लस्चरस का मतलब हो गया डार्क। तो ब्राइटनेस या डार्कनेस पर डिपेंड करता है सेकंड जो कैटेगराइजेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो लस्चरस या नॉन लस्चरस प्रॉपर्टी पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिसॉल्व अदर मटेरियल्स, कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल विच इज जनरली लिक्विड टू डिसॉल्व अदर मटेरियल्स इज इट्स सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी के आधार पर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे वाटर में शुगर भी सॉल्युबल है, सॉल्ट भी सॉल्युबल है, और भी कुछ अगर सॉल्युबल है वाटर में तो उसको हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर जब हम क्लासिफाई करेंगे तो सॉल्ट, शुगर ये सबको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है वो फैट सॉल्युबल है, जैसे हमने पढ़ा था विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो हम ए डी ई को फैट सॉल्युबल विटामिन्स के कैटेगरी में रखते हैं, और बी और सी को, विटामिन बी और सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में रखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर। चौथा हो गया कंडक्टिविटी के आधार पे। कंडक्टिविटी, अब ये व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी of a material to allow electricity and heat to pass through it। तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या है? किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत वो बिजली को, इलेक्ट्रिक करंट को या हीट को अपने से होकर गुजरने देता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी के आधार पर भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी का तीन तरह का जो है मटेरियल इसमें जो है हो सकता है। इंसुलेटर, जो बिल्कुल ही हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर ना गुजरने दे, इंसुलेटर हो गया। दूसरा हो सकता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने से होके गुजरने दे और उस पर जो है कोई बैड इफेक्ट भी ना पड़े। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने तो दे लेकिन बहुत पार्शियली, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने से होकर गुजरने दे, तो वो कहलाया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है हमारे इस कोर्स में अभी इसके बारे में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है सिलेबस में, इसलिए हम इसको
अभी नहीं पढ़ेंगे। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में हीट के प्रति इंसुलेटर भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट के प्रति भी इंसुलेटर हो सकता है। तो इंसुलेटर में अगर हीट के प्रति देखें तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको वुड। वुड क्यों हो जाएगा, ये किसके प्रति हो जाएगा, हीट के प्रति हो जाएगा वुड। क्यों, हीट को जैसे ही मतलब आग जैसे ही लकड़ी में लगाते हैं वो जल उठता है। कंडक्टर ये जो है ये कंडक्टर का ये तो नहीं हुआ प्रॉपर्टी। ऐसा होना चाहिए कि हीट जो है उसके थ्रू फ्लो करे, हीट जो है उसके थ्रू कंडक्ट करे, लेकिन वो उस पर कोई नुकसान ना हो, वो जले ना। तो हीट का गुड कंडक्टर हो सकता है क्या, हीट का गुड कंडक्टर हो सकता है मेटल। वुड भी हीट का बैड कंडक्टर है यानी इंसुलेटर है, और प्लास्टिक भी जो है हीट का बैड कंडक्टर ही है। ठीक है, रबड़ भी बैड कंडक्टर ही है। ठीक है, रबड़ भी हीट का बैड कंडक्टर ही है। और ये तीनों हीट के भी बैड कंडक्टर हैं एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर हैं। ये करंट भी, इनसे जो है करंट भी होके नहीं गुजरता है। इसलिए देखते होंगे कभी किसी को अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक शॉक उसको किसी को लग गया तो वो जो है तार को अगर टच किया है तो टच किए ही हुए हैं, तब क्या करते हैं, एक लाठी से या एक लकड़ी के टुकड़े से जो है मारते हैं तार पर और उसको हटा लेते हैं। तो मतलब ये है कि वुड जो है वो हीट का भी बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है और रबड़ भी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। अब आते हैं कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। और ये सारे ही जो है ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ electricity, and up to some extent good conductor of heat also, but up to the point where melting points जो है वो पहुंच नहीं जाता है, तब तक ये हीट के भी गुड कंडक्टर हैं। so these all are good conductor of heat also up to their melting point। ठीक है, जब तक ये मेल्टिंग पॉइंट तक, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक इनका नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये हीट के भी गुड कंडक्टर हैं। और क्या हो सकता है, 4 नंबर था, 5 नंबर हो गया, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, अब ये फ्लोट, पानी में फ्लोट कौन सा मटेरियल करेगा और कौन सा मटेरियल डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये उस मटेरियल का डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। डेंसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी का हिंदी हो गया घनत्व। घनत्व, घनत्व का मतलब हो गया
डेंसिटी ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि अगर एक बीकर है, इसमें वाटर है, तो इसमें कौन सा मटेरियल फ्लोट करेगा और कौन सा मटेरियल सिंक करेगा, ये डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। कैसे? अगर हम इस पर ऑयल गिरा दें, ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करता रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो घनत्व है उससे ऑयल का घनत्व कम है, इसलिए इस पे फ्लोट करेगा। अब इसी जगह पर अगर हम पानी में ही हम डाल देते हैं सैंड, बालू, तो बालू जब हम डाल देते हैं सैंड, तो सैंड जो है जाकर यहाँ बेस में, बॉटम में, इस बीकर के बॉटम में जमा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। और यह इसलिए होता है कि डेंसिटी ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से सैंड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए सैंड जब पानी में पड़ेगा तो वो नीचे की ओर बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, एक सेडिमेंटेशन हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा नीचे, डिपोजिशन। और ये इसलिए होगा कि सैंड का जो है डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो एक हो गया ये। छठा पे आते हैं, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ जो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी ये क्या है? ये मैलिएबिलिटी जो है वो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, और कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी हैमर्ड, मतलब हथौड़े से मार के, कैन बी हैमर्ड टू शीट्स, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब कोई मटेरियल है जिसको हथौड़े से मार मार के उसका चदरा जैसा बनाया जा सकता है, शीट जैसा बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और मैलिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के लिए, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स जो है वही एकमात्र मटेरियल है जो मैलिएबल होते हैं, यानी जिनको हथौड़े से मार मार के चादर बनाया जा सकता है। और इसके अलावे एक प्रॉपर्टी और है जो मेटल्स के लिए ही है, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन बी पुल्ड और कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ रॉड, इनटू थिन रॉड। मतलब थ्रेड लाइक जो है, एक धागा जैसा जो है, उस मटेरियल को हम खींच के कर सकते हैं। इस एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी भी जो है मेटल का ही एक खास फीचर है, ठीक है। इसके बाद आठवां में आते हैं मैग्नेटिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एट्थ वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म क्या है?
the property of a material by which it gets attracted towards a magnet when brought in the vicinity of it। विसिनिटी का मतलब नज़दीक, सटाया नहीं जा रहा है, नज़दीक भी लाया जाता है। अगर मैग्नेट यहाँ है, सपोज मैग्नेट इज हियर एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन नियर टू इट, it tends to be attracted by the magnet. That is called magnetism of this material, a magnetic property of the material which has been brought near to the magnet। ठीक है, vicinity is nearness, तो magnetic property हो गया। और property 9, state of matter। There are 3 states of matter, you know, one is liquid, another is solid, and the third one is gas. So any material can have 3 states, one is liquid, another is solid, and the third one is gas. So according to this, material can also be classified. If it is liquid, like liquid, water, solid, ice, gas, water vapor. So liquid state में जो भी मटेरियल हैं वो सारे लिक्विड में आ जाएंगे, सॉलिड में जो भी मटेरियल है वो सॉलिड में आ जाएंगे, और गैस में जो मटेरियल है वो गैस में आ जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ लाइट पार्शियली टू पास थ्रू इट। अब देखो, ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हो गया विंडो पेन, ग्लास का जो विंडो ग्लास होता है वो हो गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। इसके बाद एक बिल्कुल क्लियर वाटर, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर आप ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कभी खाना आप ले जा रहे हैं टिफ़िन में, पेपर रखा हुआ है नीचे और उस पर सब्जी रखा जाए तो सब्जी का जो तेल है वो उस पेपर में लग जाएगा। तो पेपर ऐसे तो ओपेक मटेरियल है, ओपेक सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उस पर तेल या घी हल्का लग जाएगा तो दैट विल बिकम ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट पार्शियली, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू पार्शियली। पार्शियली मतलब आधा, बहुत थोड़ा अंश जो है लाइट का, थोड़ा अंश पास होता है, थोड़ा नहीं होता है, मतलब कुछ जो है पार हो गया और कुछ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ये हो गया ट्रांसलूसेंट का। और ओपेक, ओपेक हो गया लकड़ी, वुड, ओपेक हो गया पेपर, ओपेक हो गया ऐसा कोई भी चीज़, कॉपी, रजिस्टर, ऑल आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इवन पार्शियली। नॉट अ सिंगल रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू an opaque object. So opaque objects are completely light neutral. They didn't allow a single ray of light to pass through it. So that are called opaque objects. तो ट्रांसपेरेंट में आप लिख लीजिए विंडो
ग्लास पेन या प्लेन मिरर विदाउट इनर लाइनिंग और सिल्वर लाइनिंग एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बटर्ड पेपर, ऑयल्ड पेपर। और ओपेक का क्या हो जाएगा? वुड, प्लास्टिक, रबर, वुड, प्लास्टिक, रबर। इवन मेटल का पीस भी, आयरन भी तो ओपेक है। आयरन ऑल्सो डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट।